हाथरस की बात करेंगे, जहां पर 121 मौत के लिए सेवादारों, निचले स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में भी बाबा भोले ही साबित हो गए। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसके कारण हादसे के बाद से गायब बाबा पर कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है? मायावती को छोड़कर कोई भी नेता बाबा पर सवाल नहीं उठा रहे। तो क्या बाबा की जातीय गणित ने सबको शांत कर दिया है? सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। ना एसआईटी जांच में नाम, ना पुलिस लेती नाम, ना एफआईआर में नाम, ना ही नेता लेते हैं नाम। आखिर क्या बला है बाबा? क्या इतने भोले हैं बाबा? बाबा के सत्संग में भगदड़ मची। उनके चरणों की धूल की आपाधापी में 121 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद बाबा भागता दिखा। 3 दिनों तक ना कोई अता पता, ना कोई संवेदना, ना कोई दुख अफसोस। लेकिन फिर भी बाबा पर कोई आंच नहीं। हाथरस हादसे के फौरन बाद बनी एडीजी जोन आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई, लेकिन इस रिपोर्ट में बाबा भोले का कोई जिक्र नहीं। मानो वो नाम में ही नहीं, हादसे को लेकर भी भोले भाले हो। एसआईटी टीम ने 2, 3 और 5 जुलाई को मौके पर पड़ताल की। 125 लोगों का बयान लिया। 300 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें प्रशासन, पुलिस से लेकर प्रत्यक्षदर्शी तक शामिल थे। लेकिन क्या मजाल कि बाबा का कोई नाम ले ले। मायावती अकेली नेता है जिन्होंने बाबा पर सवाल किया, बाबा को जिम्मेदार बताया, बाबा के गिरफ्तारी की मांग की। अब एसआईटी रिपोर्ट के बाद भी मायावती ही पहली नेता हैं जिन्होंने एसआईटी रिपोर्ट की आलोचना करते हुए रिपोर्ट में गंभीरता कम, सियासी मकसद ज्यादा बताया। मायावती ने कहा, एसआईटी रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित लगती है। क्या सचमुच राजनीति है जो बाबा को बचा रही? हाथरस तो सीएम योगी भी गए, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी गए, समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी गए, लेकिन किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे बाबा पर सवाल उठता। तो क्या सभी की नजरें उपचुनाव पर है? क्या सभी को लगता है कि बाबा की जाति चुनावी गणित बिगाड़ सकती है? जीटी रोड में जैसे उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए। जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। हाथरस वाले बाबा जाटव जाति की, उनकी पैठ यूपी ही नहीं, एमपी, हरियाणा, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। उनके नाम पर लाखों भीड़ जुटती है। नेताओं को भीड़ के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। यूपी की कुल आबादी में 21% दलित हैं। दलितों में सबसे ज्यादा जाटव। इसका हिस्सा यूपी की कुल आबादी का 11% है। बाबा भी इसी जाति के हैं। तो क्या बाबा की जातीय गणित ने नेताओं को उलझा दिया है? सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, इस बाबा की सबसे बड़ी
तादाद और सबसे बड़े इनके जो भक्त हैं वो दलित बिरादरी से आते हैं। दलितों में बाबा की सबसे ज्यादा पकड़ है। चाहे सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, सेना के जवान हो, पैरामिलिट्री के लोग हो, सब बाबा के साथ आगे की कतार में या उनके मंच की शोभा बढ़ाते दिखते हैं। बाबा के इस प्रभाव में सियासतदान तो है ही हैं। एक बात और, बाबा के पीछे चूंकि उनके फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा जाटव और दलित अति पिछड़ी बिरादरियां हैं, ऐसे में सरकार को उन पर कार्रवाई से भी डर लगता है। वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दलितों का गुस्सा और रोष उन्हें झेलना पड़े। यूपी के 16 जिलों में नारायण साकार हरि के लाखों भक्त बताए जाते हैं। उन 16 जिलों में 13% से लेकर 28% तक दलित आबादी है। लोकसभा चुनाव में दलित वोट ने किसी का खेल बिगाड़ा तो किसी का बनाया। जाहिर है अब कोई नहीं चाहता कि बाबा से पंगा लेकर उनका खेल बिगड़े। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, अक्रॉस पार्टी लाइंस देखें, सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सरकार हो, सेवादार हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस हो, सब जिम्मेदार हैं। बाबा कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है, उनका नाम कोई भी नहीं ले रहा है। देखिए नेहा, जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट आई, पुलिस की एफआईआर आई, उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाबा का नाम कहीं पर नहीं है। यही वजह है कि आज बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती की तरफ से भी ये कहा गया कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं बाबा को क्लीन चिट देती हुई नजर आ रही है और राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है। सीधे तौर पर बाबा के जो अनुयायी हैं उनका कहना है कि बाबा शुरुआत से ही इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कहीं पर भी आरोपी नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको साजिश के तहत इस पूरे मामले के अंदर लपेटा जा रहा है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में ये है कि आखिरकार जो नारायण साकार बाबा है वो आखिर है कहाँ। लोग कह रहे हैं, अनुयायी कह रहे हैं कि जो बाबा 2 जुलाई के घटनाक्रम के बाद मैनपुरी के आश्रम पहुंचे थे तब से वो अब तक आश्रम के अंदर हैं, आश्रम से बाहर नहीं आए। लेकिन तमाम जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं ना तो बाबा उनसे मिल रहे हैं ना ही उनके साथ उनका कोई संपर्क है। सवाल बार बार इसी बात को उठ रहा है कि आखिरकार जब बाबा को किसी प्रकार का कहीं आरोप नहीं है तो बाबा अपने आप को सामने क्यों नहीं ला रहे हैं। जाहिर तौर पर ये ऐसा सवाल भी है कि कहीं ना कहीं अगर बाबा सामने आते हैं तो कई सारे गहरे राज जो है वो खुल सकते हैं। यही वजह है कि जिसके कारण बाबा जो है वो अपने आप को इस पूरे मामले से अलग करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हाथरस भगदड़ पर एसआईटी रिपोर्ट आ चुकी है। 300 पन्ने की रिपोर्ट है और इसको बनाने के लिए 125 लोगों के बयान दर्ज किए गए। कई छोटे मोटे अफसरों को लापरवाह बता दिया गया, लेकिन भोले बाबा और सूरजपाल का कहीं भी जिक्र नहीं आया। पहली जांच रिपोर्ट में 121 मौतों के लिए सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को रत्ती भर भी जिम्मेदार नहीं माना गया। जहां 2 जुलाई को हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद बनी एसआईटी की रिपोर्ट में छोटे आयोजक, छोटे अफसर के नाम पर कार्रवाई का पर्चा फाड़ दिया गया और सूरजपाल यानी कथित बाबा और हाथरस के बड़े अफसरों को फिलहाल क्लीन चिट रूपी कवच दे दिया गया है। 125 लोगों का बयान, 300 पेज की रिपोर्ट कहती है आयोजकों की लापरवाही से भगदड़ मची। भीड़ को न्योता देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिन्हें बिना पुलिस वेरिफिकेशन जोड़ा उनसे अव्यवस्था फैली। भीड़ के लिए बैरिकेड और अलग से रास्ता नहीं था। भगदड़ जैसे हुई, आयोजक मंडल के सदस्य भाग गए। लेकिन क्या अनुपमा कुलश्रेष्ठ, एडीजी आगरा जोन और कमिश्नर चैत्रा वी की एसआईटी ने ये सच छिपा लिया? क्या आयोजक मंडल बाबा की ही कमेटी है, किसी की निजी नहीं? भगदड़ हुई तो केवल सेवादार ही नहीं भागे, भागा तो बाबा सूरजपाल भी था। अगर बाबा चाह लेता तो जिसके पैरों की धूल लेने को जनता दौड़ी वो ना दौड़ती। जिसके गायब होने के बाद भी जनता आश्रम के आगे आकर नतमस्तक होती, वो लोग 2 जुलाई को बाबा के एक इशारे पर संभल भी सकते थे। जिन्होंने अपनों को खोया वो बाबा को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में दावा है बाबा सूरजपाल का कहीं नाम नहीं आता।
जो आदमी दावा है कि पैरों की धूल अपने भक्तों को लेने को कहता रहा, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? जिससे जुड़ी कमेटी ही सत्संग कराती है, क्या वो बाबा जिम्मेदार नहीं है? केवल 6 निलंबन, वो भी छोटे अधिकारियों के। लखनऊ में बैठे हुए लोग सो रहे थे या ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त थे। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, जो एडीजी वहां के थे, उनके पास क्या एलआईयू की रिपोर्ट नहीं थी, प्रशासन ने अनुमति दी। शुरू से हम यही कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। 122 से अधिक जाने गई हैं। सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों को न्याय मिले। छोटे छोटे निलंबन करके बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने की परंपरा बहुत हो गई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। आपने जिस तरीके से 6 छोटे अधिकारियों को निलंबित करके अपनी गर्दन बचाई है, डिप्टी सीएम की गर्दन बचाई है, प्रमुख सचिव की गर्दन बचाई है, गृह सचिव की गर्दन बचाई है, ये सारी अब लीपापोती नहीं चलेगी। डीएम एसपी को कौन जिम्मेवार बनाएगा? कौन उनको तैनात करता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरी घटना को बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया। उत्तर प्रदेश के 3 मंत्रियों को घटनास्थल पर तुरंत रवाना किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे थे और मुख्यमंत्री स्वयं सबके आंसू पूछने के लिए, जख्मों पर मरहम लगाने के लिए स्वयं वहां पर गए। इसमें जो भी कार्रवाई अपेक्षित थी सरकार से, सरकार ने वो सारी कार्रवाइयां की, चाहे मुआवजे का वितरण करना हो या इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके विवेचना करके गिरफ्तार करना हो। कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई है। हाथरस में जांच करने वाली एसआईटी सिर्फ बाबा को ही नहीं बचाती, बल्कि उन सभी बड़े अधिकारियों की रक्षक बन जाती है जिनके बदले छोटों की गर्दन कार्रवाई से नाप दी गई। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सिकंदरा राउत, सीओ सिकंदरा राउत, एसएचओ सिकंदरा राउत, तहसीलदार सिकंदरा राउत, चौकी इंचार्ज पोरा निलंबित कर दिए गए। इस आधार पर कि अधिकारियों ने आयोजन को न तो गंभीरता से लिया, न अपने बड़े अधिकारियों को बताया, और फिर हाथरस के डीएम, हाथरस के एसपी कार्रवाई से बच जाते हैं। मतलब जिनके जिले में 2.5 से 3 लाख लोग जुटते रहे, वहाँ सिर्फ छोटे अधिकारियों की गलती है, ना उस बाबा की जिसके लिए लाखों लोग आए, ना बड़े अधिकारियों की जिन्हें हवा नहीं थी कि आखिर हाथरस में हो क्या रहा है।